योगा मेडिटेशन हाँ, क्या ये मेंटल हेल्थ पर काम करता है? ये करता है। योगा बहुत ज़रूरी है फिजिकल फिटनेस के लिए। आप योगा करते हैं तो आपका जो फिजिकल फिटनेस वो ठीक रहती है, आप एक्टिव रहते हो, और मेडिटेशन से आपके विचार स्वस्थ रहते हैं। योगा मेडिटेशन हाँ, क्या ये मेंटल हेल्थ पर काम करता है? ये करता है। योगा मेडिटेशन, जैसे मैं पहले कही कि योगा बहुत ज़रूरी है फिजिकल फिटनेस के लिए। आप योगा करते हैं तो आपका जो फिजिकल फिटनेस वो ठीक रहती है, आप एक्टिव रहते हो, आप अपनी बॉडी में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं आती, आप स्वस्थ रहते हो, और मेडिटेशन से आपके विचार स्वस्थ रहते हैं। आपके विचार स्वस्थ होंगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा। सब कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपके विचार स्वस्थ हैं तो आपकी लाइफ भी ठीक रहेगी, आपके रिश्ते भी ठीक रहेंगे, आप आगे भी बढ़ पाएंगे। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, प्रतिदिन करना चाहिए, भले ही ड्यूरेशन कम हो, पर प्रतिदिन मेडिटेशन ज़रूर करें। क्या जो हमारे यहाँ मंत्र पढ़ते थे लोग, ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन है? यस, कि वो मंत्र जो भी, 108 मंत्र पढ़ते थे बैठ के, कि आप ध्यान केंद्रित करके कुछ पढ़ते जा रहे हैं, ये भी एक मेडिटेशन, एक प्रक्रिया है। आप समझिए, मंत्र, भजन, पूजा, ये सब एक प्रक्रिया है, और उसके परिणाम मिल जाते हैं कि हम उस परमपिता परमेश्वर के इतने करीब हो जाते हो, अपने आप ही ऑटोमेटिकली हमें पॉजिटिव एनर्जी देने लग जाता, जिससे हमें कोई भी परेशानियां नहीं आती। हमें स्ट्रेस भी नहीं होता, एंग्जाइटी, जो एंग्जाइटी होती है आजकल, छोटी छोटी बातों में एंग्जाइटी हो जाती, क्यों होती है? क्योंकि किसी भी कार्य को आते हुए देख ले, मतलब कोई भी हमारे पर प्रेशर आ जाता, माइंड पर एंग्जाइटी हो जाती, वो प्रेशर हम झेल नहीं पाते और हम पैनिक हो जाते हैं। पैनिक हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो पावर नहीं है, झेलने की ताकत नहीं। वो कहाँ से आएगी? अपने आप से ही आएगी, अपने विचारों से आएगी, आपकी एनर्जी से आएगी। एनर्जी जब शुद्ध होगी, विचार शुद्ध होंगे, तो उसको हैंडल भी अच्छे ढंग से कर पाओगे। प्रारब्ध की परिभाषा क्या है? पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं वही प्रारब्ध है। वो कर्म कितने हैं, कैसे हैं, किस तरह आपका जन्म हुआ, किस घर में जन्म हुआ, वो प्रारब्ध से तो होता सब। तो मतलब अगर आप इस जन्म में कुछ अच्छा कर रहे हो और आपको अच्छा नहीं मिल रहा है फल, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो कई बार लोग कहते हैं ना कि देखो भाई, एक आदमी बदमाशी कर रहा है, सब कर रहा है, फिर भी तुम सुखी है। कुछ अपने प्रारब्ध के कर्म उसको इतने अच्छे मिले हैं जो वो अपने उस प्रारब्ध के कर्मों को कर रहा। और तुम सब कुछ अच्छा कर रहे हो, पूजा पाठ करते हो, ध्यान रखते हो, फिर भी तुम दुखी हो। आप दुखी नहीं हो, पूजा पाठ कर्म करते हो, हाँ सही है, दुखी नहीं हो, बस इतना मिल नहीं रहा। वो प्रारब्ध का कुछ कर रहे हैं इसलिए उसको इतना मिल रहा है, और आप कर रहे हो तो अपने कर्म बना रहे हो, मिल जाएगा आपको। भविष्य बना रहे, भविष्य में मिलेगा, जरूर मिलेगा। कोई भी कर्म खाली नहीं जाता। आप जिंदगी के बीच में बहुत रहते हो, वहां पर सबसे बड़ा स्ट्रगल है हार्ट ब्रेक का। दिल टूट गया, ब्रेकअप हो गया। आते हैं ऐसे लोग, कैसे सेल्फ हील करें वो लोग जिनका दिल टूटा है? क्योंकि आजकल सबसे बड़ी समस्या तो हमको लगता है कि नौकरी पढ़ाई के बाद यही है। जब हार्ट ब्रेक होता है बहुत दुख होता है, क्योंकि आप किसी से दिल से प्यार कर रहे हो। हार्ट जिसमें नाम आ जाए वो दिल होगा, आप दिल से प्यार कर रहे हो, और वो दुख जो होता है वो वही जानता जिसके साथ होता है। उस दुख को बहने दो, क्योंकि दुख जब बहेगा अपने आप उसका निवारण होने लगेगा। और उस समय किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो आपके दुख को समझता हो, आपकी भावनाओं को समझता हो, आपको उससे बात करके अच्छा लगता हो, तो आपको रिलीफ मिलेगा। दुख से भागो मत। जितना दबाओगे, अपने आप को स्ट्रोंग बनाने की कोशिश करोगे कि नहीं मेरे कुछ नहीं हुआ, अंदर से आप दुखी हो, तब बहुत परेशानी होती, तब आप डिप्रेशन में जा सकते हो। आप जब उस दुख से निकलोगे बाहर, तब आपका असली सॉल्यूशन है। दुख से निकलने का यही है कि उसको बहने दो, बातें करो, जिससे बात करके आपको रिलीफ मिले। अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो, छिपाओ मत। जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाती तो अनकंडीशनल लव करती है, और जब अनकंडीशनल लव करती तो वहाँ पर सारी बातें आप एक प्यार के साथ कह पाते हो। अपनी उन सब बातों को कह डालो जो आपके अंदर जा रही है।
तो आपको बहुत शांति मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा मेरे पीछे कोई है, सपोर्ट मिलेगा। आपके माता पिता आपको इतना सपोर्ट करेंगे अनकंडीशनल, आप कहना सीखो। आज बात क्या हो रही है, हम कहते नहीं, छिपाते हैं कि कहीं ना कहीं मैं अपने पेरेंट्स को दुख ना दे दूँ, और अपने जो भाई बहन हैं उनसे भी छिपाते हैं, उनसे सोचते हैं इनको पता ना चल जाए मैं ऐसा हूँ, ये है परेशानी, वो अपने विचार बना लेते हैं हम अंदर अंदर। ऐसा नहीं है, फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करती है, आप इस तरह बाहर आ सकते हैं। इनर पीस कैसे हासिल करें? जैसे कई लोग प्यार में भी हैं फिर भी इनर पीस नहीं है, काम है सफल है इनर पीस नहीं है, परिवार है इनर पीस नहीं है, सब है लेकिन लगता है कुछ नहीं है, कुछ कमी है। इनर पीस है आत्म संतुष्टि। आत्म संतुष्टि तभी मिल सकती है जब आप फुलफिलमेंट फील करते हो, आनंद की अनुभूति फील करते हो। और आनंद की अनुभूति कब मिलती है? जब आपको हर कर्म में, हर कार्य में, भाव में, इमोशंस में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। आप एक दृष्टा बन के अपनी चीज़ों को देख, ठीक है ये हो रहा है। और इनर पीस तब मिलती है जब आप अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट अपने आप को कर रहे हो, वो अपने आप आत्म संतुष्टि मिलने लग जाती, धीरे धीरे, एकदम नहीं मिलेगी। जब आप डेली मेडिटेशन करोगे, उस ईश्वर को याद करोगे, आपको महसूस होगा कि मेरे पास आसपास डिवाइन एनर्जी है, उसको कोई भी नाम दे सकते, कॉस्मिक एनर्जी। तो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करोगे, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि ईश्वर है मेरे साथ कुछ खराब नहीं हो सकता, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा है। इस तरह की धीरे धीरे जब भावनाएं डेवलप होने लगती है, तो धीरे धीरे जब एनर्जी धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाती है, तो आत्म संतुष्टि मिलना शुरू हो जाती है, आत्म शांति मिलना शुरू हो जाती है, और आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। जब आनंद की वो अनुभूति जब होने लग जाती है, ऐसी अवस्था में मनुष्य बहुत खुश रहता है, उसको अपने आप मदद मिलने लग जाती है, विचारों में, भाव में, उसके कार्य में। कहते हैं ना, पूरी डिवाइन फोर्स आपके आसपास हो जाती है और आपके कार्यों को करने लग जाती है। ऐसा ही महसूस होने लग जाता है जब आत्म शांति होती है, तो कि जब इनर पीस होती है तो लगता है कि पूरे सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, ईश्वर हमारे साथ है, ऐसी महसूस कर सकते।